Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 एंड स्केल 3 रिक्रूटमेंट में कट ऑफ को अराइज करने, मोर ओवर आपको जो अटेम्प्ट होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है. तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स. अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, पार कैप्सूल्स एंड सो मच. ऑल दिस विल हेल्प यू टू एनहांस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. मोरओवर दोस्तों, अगर आप हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आवर पेड मटेरियल उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उस पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप. तो इसकी फर्दर डिटेल्स मैं एंड ऑफ द सेशन देता हूं, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा. मोरओवर दोस्तों, आपकी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. तो दोस्तों, बात करते हैं हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट स्केल 2 स्केल 3. तो पहले मैं देखो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी यहां पे शेयर करूंगा, क्योंकि जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें और अभी जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें देयर आर चेंजेस. तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए, तभी आपको डाटा भी हेल्पफुल रहेगा. तो देखिए, जो आपका लास्ट पैटर्न था दोस्त, उसमें आपका जो था इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज, यही 4 सेक्शन थे. बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज डिफरेंट. अगर हम इस साल का, अगर आपका जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अगर हम देखें सेम ही सब्जेक्ट्स हैं, बट द डिफरेंस इज यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है. आपके जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो पहले 60 क्वेश्चंस की होती थी, अब वो देयर आर 90 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. एंड प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी 90 मार्क्स का होता था, वो अब यहां पे 60 मार्क्स का है. तो काफी काइंड ऑफ वी कैन से बैलेंस्ड अप्रोच लाने की कोशिश की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने. लेकिन सीनियर लेवल का पेपर है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपको यहां पे बहुत अच्छी रखनी होगी. तो देखो, ये इस चीज का इंपैक्ट तो दोस्त कट ऑफ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. मोर ओवर देखिए, एज ए सीनियर बैंकर मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि शायद कहीं ना कहीं हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जिस लेवल की यहां पे पूछी जाती है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते ही हैं. और अगर हम देखें, लेकिन हाँ, थोड़ा जो आजकल बैंकिंग का एनवायरनमेंट है तो थोड़ा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल बढ़ता जा रहा है. तो देखिए, यहां पे अगर हम कहें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस कम हुए हैं तो वो अगर आपके एज ए बैंकर हम कहें तो थोड़ा सा डीमेरिट है. और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के थोड़े से क्वेश्चंस बढ़े हैं तो वो भी हम बोलेंगे थोड़ा सा डीमेरिट. ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में लग रहा है, क्योंकि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर सीइंग इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, सॉरी इन द पास्ट एग्जामिनेशंस जो हमने देखे हैं, वो थोड़ा सा लेवल काफी बेटर है पहले के कंपैरिजन में. तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो इस बार आपको अटेम्प्ट रखना पड़ेगा, वहां थोड़ा सा बेटर अटेम्प्ट यहां पे रखना पड़ेगा. आपको हर सब्जेक्ट की अच्छे से थोड़ी नॉलेज चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन है. देखो, काफी स्कोरिंग है. इंग्लिश आप देखो काफी स्कोर कर सकते हो वहां पे भी. फिर आप क्वांट और रीजनिंग, यहां थोड़ी सी आपको मेहनत लग सकती है. देन प्रोफेशनल नॉलेज, यहां अगर आप देखो पहले 90 मार्क्स का था, अब 60 का है. तो ठीक है, आपको बेसिक आइडिया तो रहता ही है, बट स्टिल कवर तो अपने को करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी तैयार रहता है, बस थोड़ा सा उसे अपडेट करना रहता है. तो ओवरऑल काफी बैलेंस्ड अप्रोच कर दिए. तो मैंने आपसे बोला था कि मैं ये रिक्रूटमेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो चलिए वो देखते हैं. तो देखो, स्केल 2 लेवल पे दोस्तों अगर हम बात करें, जो हमारे पास डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उससे जो मैंने इंटरफेस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले हैं वो ये है. देखिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे स्केल 2 लेवल पे, वो था टोटल हेड काउंट वाज 3548. तो अप्रोक्सीमेटली 3500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू वाज 1433. तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो वैकेंसीज थी वो 400 ही थी, तो कोई चेंज नहीं था नंबर ऑफ वैकेंसीज में. तो इस बार भी जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी 400 है. लास्ट रिक्रूटमेंट में भी 400 वाज द नंबर ऑफ वैकेंसीज. तो ऑलमोस्ट 1:3, इवन 1:3 से ज्यादा ही यहां पे शॉर्टलिस्ट किए हैं. तो वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. इंटरव्यू के लिए उन्होंने थोड़े ज्यादा ही बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं. और यहां पे अपीयरेंस भी हम देखें तो बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर नहीं हुए. तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास. अगर आप थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे आपके लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आप देखिए अप्लाई नहीं करते. लास्ट रिक्रूटमेंट बहुत ही रिसेंटली खत्म हुआ है, तो इस वजह से यू कैन गेट इट. मोर ओवर अगर मैं मार्क्स के टर्म्स में बताऊं, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लास्ट रिक्रूटमेंट जो था स्केल 2 स्केल 3 उसकी कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं की थी, बट जो डाटा उन्होंने डिस्क्लोज किया उससे आई केम टू ए कंक्लूजन. देखो, एक जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 118 और जो लोएस्ट लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स थे वो थे 63.
तो ऑन दिस बेसिस मैं अगर कहूं कि जनरल की कट ऑफ कितनी रही होगी, देखो अगर हम इंटरफेयर निकालें, क्योंकि जो 63 मार्क्स हैं वो उस बंदे के हैं जो कैटेगरी वाइज अगर हम जाते हैं तो वो भी यहां पे इंक्लूड होगा। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी दोस्त, वो कहीं ना कहीं वी कैन से इट वुड बी इन रेंज ऑफ 80 to 90 के बीच में रहेगी। मैं बड़ी रेंज इसलिए ले रहा हूं, देखो यार फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता। तो आउट ऑफ 150 अगर हम देखें, दिस इज क्वाइट रीजनेबल। पेपर का लेवल जो हमने देखा है पिछला, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज के थोड़ा सा अगर एक्सटेंट हम देख लें, काफी वी कैन से करंट अफेयर ओरिएंटेड भी था, प्रैक्टिस नॉलेज जो हमें चाहिए वो भी था, फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्वाइट एन एवरेज, तो वहां पे यू कैन इजीली स्कोर 80 to 90 मार्क्स। डुएबल है, आप कर सकते हैं। मे बी देखो ये मैं एवरेज बता रहा हूं दोस्त, इससे कम भी हो सकती है। अब मैं कह दूं कि यार 75 कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, और हो भी मे बी, क्योंकि देखो उन्होंने वो डाटा एग्जैक्टली कैटेगरी वाइज नहीं दिया, उन्होंने ओवरऑल जो बच्चों के मार्क्स थे वो दिए थे, उसके बेसिस पे आई केम टू दिस कंक्लूजन। मैंने बता दिया आपको जो हाईएस्ट मार्क्स थे, हाईएस्ट अचीवेबल मार्क्स वाज 118। तो अब 100 से ऊपर तो कट ऑफ नहीं हो सकती, जो लास्ट की जो आप अगर मैं देखूं जो लास्ट रिक्रूटमेंट था उसकी, तो इट वुड बी अराउंड 80 to 90 के बीच में ही कहीं ना कहीं जनरल की कट ऑफ रही होगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्केल 2 ऑफिसर्स गाइस। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। बट सर इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, देखो पेपर इस बार उन्होंने काफी बैलेंस कर दिया है, प्रोफेशनल नॉलेज कम कर दिया तो क्यूआर ही बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं आई कैन से कि इस बार भी आपको कोशिश तो यही करनी है। देखो आपके यहाँ निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको एक हाई एक्यूरेसी के साथ अराउंड 100 मतलब 90 to 100 स्कोर करने की कोशिश करनी है, विच यू कैन डू इजिली, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ यहां पे स्कोर करने की आपको अप्रोच रखनी है, आप कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्कोर कहलाएगा 90 से 100। अब देखो पेपर इजी आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो कट ऑफ हायर भी जा सकती है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। पेपर कहीं ना कहीं अगर आप अभी रिसेंट एसबीआई सीबीओ भी देखो तो काफी अच्छे लेवल का पेपर उन्होंने बनाया है, एक्सेप्ट इंग्लिश काफी अच्छे, बाकी सेक्शंस भी देखें, रीजनिंग भी काफी अच्छा लेवल था। तो आई थिंक सिमिलरली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिक्रूटमेंट है वो भी काफी अच्छे लेवल का रहेगा। बैंक प्रोफेशनल नॉलेज के भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस से, लॉज से, प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से, तो यू कैन से जो बैंकिंग का ऑपरेशन है वो सब पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत ही जल्दी एक सेशन और लेके आने वाला हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्केल 2। अगर हम बात करें स्केल 3 की दोस्तों, तो स्केल 3 में देयर वाज अ नंबर ऑफ वैकेंसीज वाज 100, ठीक है। इस साल भी आपके देखिए 100 ही नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल कैंडिडेट्स अपीयर वाज 940, 315 वर सेलेक्टेड। हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर किए थे स्केल 3 की कैटेगरी में वो 105 और लोएस्ट मार्क्स जो थे वो थे 61। तो यार देखो अगर आप यहां पे मेरे से वापस से कट ऑफ का एनालिसिस कराना चाहो तो जो जनरल की कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं 75 से 85 के बीच में रही होगी, ठीक है। बाकी मैं अब ये इट मे बी एन एरर ऑन माई पार्ट, बिकॉज अगर वहां पे बच्चों की कैटेगरी होती तो इट वुड बी इजी टू डिकोड, बट एक रफ एस्टिमेशन जो मैं यहां से डिकोड कर पा रहा हूं वो ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो पुरानी हमने 80 to 90 के बीच में बताई थी उससे कहीं ना कहीं 5 to वी कैन से 10 मार्क्स नीचे ही रही होगी ओवरऑल कट ऑफ फॉर स्केल 3। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन फॉर स्केल 3। और सेम ही चीज दोस्तों यहां पे भी रहेगी, पेपर का वो जो लेवल है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश काफी बैलेंस्ड है, तो वी कैन से ऑलमोस्ट आपको वही स्कोर 80 to 90 और बेसिकली 90 प्लस अच्छा स्कोर माना जा सकता है, बाकी लेवल पे डिपेंड करता है। देखिए डाटा इसलिए भी हेल्प करता है कि यार आपको कहीं ना कहीं मार्केट में कितना कंपटीशन है। कई बार क्या है हम फॉर्म भरने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। अगर आप देखो 900 में से 300 कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो यानी कि हर थर्ड कैंडिडेट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू की वेटेज यहां पे काफी अच्छी रहती है। तो दोस्त अगर आप इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मे बी यू विल मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट इजीली। तो आप देखो आप जहां पेपर देने जाओगे मे बी आपके सेंटर पे सपोज 30 बच्चे हैं तो उसमें से 10 सेलेक्ट होंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक इट अवे दैट यार काफी अच्छे चांस हैं अगर आप बेसिक लेवल पे, और वी कैन से अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हो तो यू हैव अ वेरी गुड चांस और बेसिकली यू हैव अ वेरी गुड एज ओवर दी अदर्स। आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 स्केल 3 लेवल पे जाना चाहते हैं तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर सेल्फ स्टडी। दोस्तों हम आपके लिए रेगुलर सेशन लेके आते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज में सिलेबस क्या होना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं आइडिया दे दिया है, क्या क्या टॉपिक आते हैं।
अगर आपको नहीं मिला तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक और सेशन लेके आने वाला हूं जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज सभी का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर सेल्फ स्टडी में क्या क्या टॉपिक करने चाहिए हमको। लेकिन अगर आपको डेडिकेटली मेंटरशिप चाहिए तो वी आर हियर फॉर यू। वी हैव अ डेडिकेटेड बैच जिसकी क्लासेस 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं दोस्त, तो यहां पे आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मोरओवर अगर आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है तो वी हैव अ डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज फॉर स्केल 3 एज वेल एज स्केल 2, बट इनकी एक्चुअल प्राइस कभी भी पे नहीं करनी। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको यूज कर सकते हैं कोड Y581, एंड अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड Y581S एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। मोरओवर ऐप से बाय कीजिए, वहां आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कॉइंस एज वेल एज ऐप का अपना भी एक एडिशनल डिस्काउंट होता है। तो ये जो प्राइसेस हैं दे विल फॉल ड्रास्टिकली। तो कुछ नहीं करना दोस्त, गो टू द बाय लिंक, अप्लाई द कोड Y581 एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78% फ्रॉम द ऐप। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगी हो, कहीं ना कहीं आपको आइडिया देगी कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, मोरओवर किस लेवल का कंपटीशन आपके एग्जाम में रहने वाला है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।